हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भूपेंद्र चौधरी एंड यू आर वाचिंग कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, मैं आपके साथ मैथ की बहुत सारी बातें शेयर करता हूँ, बहुत सारी ट्रिक्स शेयर करता हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो आज भी हम बात करेंगे मैथ की। माना कि मैं और भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, बट हाल फिलहाल आज हम बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में आपको मैं एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो कि एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक काम आती है, और ये सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे लें, आप या स्कूल एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप मैथ्स का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, 11th का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको इन चीज़ों को सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपका 6th क्लास से शुरू होता है और बहुत आगे तक जाता है। आगे तक का मैं ऐसा भी कह सकते हैं कि जब तक आप मैथ पढ़ोगे, जब तक ये चीज़ें आपको घुमा फिरा कर आती रहेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया एंड पेरीमीटर। आज हम एरिया और पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। एरिया बोले तो क्षेत्रफल, हिंदी में बात करते हैं इसको तो क्षेत्रफल, और पेरीमीटर बोले तो परिमाप। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। सबसे पहली बात जो हमें सीखने की होती है कि भाई कौन सी चीज़ एरिया होती है और कौन सी चीज़ पेरीमीटर होती है। तो सपोज दैट ये हमारा क्या है, एक बॉक्स बना, एक रेक्टेंगल बना लिया हमने। तो याद रखना, इस रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी चीज़ें इस रेक्टेंगल के अंदर होंगी, चाहे वो हमें टाइल लगानी हो, ईंटें बिछानी हो, कारपेट बिछानी हो, कुछ भी, इस रेक्टेंगल के अंदर हम जितनी भी चीज़ें करेंगे ना, इस रेक्टेंगल के अंदर वो क्या किस में आएंगे, हमारी एरिया में। किस में आएंगी, वो हमारी एरिया में। इस रेक्टेंगल के अंदर हम जितनी भी चीज़ें करेंगे, ठीक है। और अगर हम इस बाउंड्री की बात करें, अगर हम इस बाउंड्री पे कुछ करते हैं, सपोज दैट ये एक प्लॉट है, सपोज दैट क्या है, ये एक प्लॉट है। अगर हम इस प्लॉट की बाउंड्री के ऊपर तार लगाते हैं, आपने स्कूलों में भी देखा होगा, गवर्नमेंट स्कूलों में तार लगा देते हैं बाउंड्रीज के ऊपर। तो अगर हम इस बाउंड्रीज की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पेरीमीटर। क्या होगा ये, पेरीमीटर। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर अंदर की किसी भी फिगर के अंदर की बात करेगा तो एरिया, और किसी भी फिगर के बाउंड्री की बात करेगा तो पेरीमीटर, यानी कि परिमाप। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे की परिमाप और पेरीमीटर में होता क्या क्या है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ एरिया और पेरीमीटर क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एरिया जो हमारा दो शेप में पढ़ा रहा हूं मैं भी आपको, केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल में। ठीक है, एरिया में आपको दो शेप में पढ़ाऊंगा कि स्क्वायर में कौन सा फॉर्मेट यूज होता है और रेक्टेंगल में कौन सा होता है, पेरीमीटर में रेक्टेंगल में कौन सा फॉर्मेट यूज होता है और पेरीमीटर में स्क्वायर में कौन सा फॉर्मेट यूज होता है। सबसे पहले अगर हम एरिया की बात करें, एरिया की बात करते हैं, किसकी, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल। किसकी बात कर रहे हैं पहले हम, रेक्टेंगल की। ये होता है भाई हमारा रेक्टेंगल। याद रखना, रेक्टेंगल, सपोज दैट अगर आपका घर भी एक रेक्टेंगल शेप में है तो आपको अगर टाइलें बिछवानी है, वहाँ पे क्या बिछवानी है, टाइल्स, या फिर आपको वहाँ पे कारपेट बिछाना। आपके जो क्वेश्चन होंगे कुछ इसी प्रकार के होते हैं कि आपको एक प्लॉट दे दिया, जगह दे दिया और उसमें टाइल्स बिछवानी है, तो आपको क्या करना है, उसका क्या निकालना होगा, एरिया। आपको ये नहीं बोलेगा क्वेश्चन में कि आपको एरिया निकालना है, छोटे स्टैंडर्ड में आपको बोल देगा कि आपको इसका एरिया फाइंड करो, बट जब थोड़े बड़े स्टैंडर्ड पे जाओगे तो ये नहीं बोलेगा आपको एरिया फाइंड करना है इसका। आपको वहां पे खुद से सोचना है कि भाई जब प्लॉट के अंदर टाइलें लग रही है तो अंदर का मतलब क्या होगा, एरिया। तो हमें क्या निकालना है, एरिया। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। L मतलब ब्रिथ, सॉरी L मतलब लेंथ और B मतलब ब्रिथ। B मतलब क्या होगा, ब्रिथ। L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रिथ। याद रखना L इंटू बी, यानी कि सपोज दैट अगर इसका हमें एरिया, अगर हमें क्या दे रखा है, इसका L और B दे रखा है। क्या दे रखा है, L और B। सपोज दैट हमें L दे रखी है 15 और B दे रखी है 5, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75 मीटर या सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना जो एरिया होता है, एरिया, उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। याद रखना मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 15 लगाया ना, तो ये 15 था मीटर, ठीक है, और ये 5 क्या था, मीटर। अब 15 पंजे तो 75 हो गए, लेकिन मीटर और मीटर को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो याद रखना कभी भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अब हमें क्या हुआ, अब हमने इसका क्या निकाल लिया भाई, अब हमने इसका निकाल लिया एरिया कि इसकी जो अंदर अंदर की जगह है वो कितनी है, 75 मीटर स्क्वायर है। ठीक है,
अब हमसे छोटे से मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ कि हमें टाइल दे देता है कोई, ठीक है, और टाइल का क्या बोल रहा है कि जो भाई टाइल है ना उसकी लेंथ तो है 5, कम कर लेते हैं, लेंथ तो है 3, ठीक है, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ कर लेते हैं 1, ठीक है, लेंथ 3 और ब्रेथ 1। तो अब हमें क्या करना है भाई, टाइल दे रखे तो टाइल का भी तो हमें निकालना पड़ेगा, टाइल को निकालना, तो क्या करेंगे 75 से हम इसको क्या करेंगे L इंटू बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो गया, अब कुल मिला के कितनी टाइल्स आ जाएंगी हमारी, 25 टाइल्स लग जाएंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा कि कितने टाइल्स लग जाएंगे। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। इससे क्या होगा, हमारा जो भी फिगर दे रखा होगा रेक्टेंगल का, उसका आपका कर, कोई भी फिगर नहीं, केवल रेक्टेंगल का जो फिगर होगा उसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। अब रेक्टेंगल की बात कर लिए, अब हम स्क्वायर की बात करते हैं। इसी में पहले एरिया में स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर की बात करेंगे तो हम देखेंगे स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती है, स्क्वायर। यह है स्क्वायर हमारा। तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड इनटू साइड, या फिर इसको हम बोल देते हैं ए का स्क्वायर भी बोल देते हैं। दोनों का मतलब सेम है, आप तो आप साइड इनटू साइड बोलो या ए का स्क्वायर बोलो, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे सपोज दैट हमें एरिया दे रखा है और इसमें हमें साइड दे दी, क्या दे दी, साइड। तो याद रखना हमें चारों साइड नहीं देगा, हमें केवल एक ही साइड देगा जब भी देगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें क्या होती है, बराबर होती हैं। स्क्वायर की चार साइडें क्या होती हैं, बराबर। तो सपोज दैट हमें ये दे दिया 4 मीटर, क्या दे दिया हमें, 4 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 4 मीटर मल्टीप्लाई साइड दे रखी है, तो दूसरी साइड पे कितनी हो जाएगी, 4 मीटर, यानी कितना होगा, 4 4 जा 16 मीटर स्क्वायर। हमारा स्क्वायर का एरिया कितना आ गया, 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कभी भी अंदर की बात करेंगे तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, अंदर की बात करेंगे तो क्या निकालेंगे, एरिया, यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे। आप फिर आपको फिगर देखना है कि वो किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा है, रेक्टेंगल की बात कर रहा है। कभी कभी दोनों चीजें पूछ लेता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये और एरिया ऑफ स्क्वायर इतना दे दिया, आपको दोनों चीजें दे दी, उसके बाद कहेगा कि आप बताओ इसमें से किसके का एरिया ज्यादा है। तो आप दोनों का एरिया निकालो और वहां पे देख सकते हो किसका ज्यादा है किसका कम है, ठीक है। तो एरिया का जो मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों चीजें फॉर्मूला बता दिया है, और हमेशा इसका जो आंसर आएगा वो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या फिर मीटर स्क्वायर में आएगा, दोनों में से ही एक में आएगा। आप कभी भी इसको सिंगल मत लिख देना, आपका गलत हो जाएगा आंसर जो भी होगा, ठीक है। एरिया। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर की, किसकी बात करेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप, परिमाप की बात करते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर में भी हम पहले हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बताया था पेरीमीटर जो होता है वो होती है इसकी बाउंड्रीज, बाउंड्रीज की लेंथ जो होती है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्रीज भी बोल सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री भी बोल सकते हैं अगर हम इसको बोलना चाहें तो। अब इसका होता कैसे, अभी आप देखो, अगर हम इसको बाउंड्रीज को बार बार प्लस करेंगे तो ये हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें क्या देगा, हमें 2 साइड दे देता है, या फिर कभी कभी 1 साइड भी दे देता है या 2 साइड भी दे देता है, वो क्वेश्चन के ऊपर है किस लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या होता है इसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2l प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2l प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला था। सपोज दैट हमें l दे रखी है 15 और b दे रखी है 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 15 प्लस 4, ये दोनों मीटर में, ये दोनों क्या है मीटर में दे रखे हैं भाई, ये 15 मीटर है और ये 4 मीटर है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 15 और 4 19 मीटर, तो क्या जाएगा 28 मीटर। आप याद रखना इसमें जो आएगा सिंगल मीटर आएगा, एरिया में मीटर स्क्वायर हो जाता था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा, केवल मीटर स्क्वायर ही होगा। आप याद रखना अगर आपको एक साइड की नहीं देगा या लेंथ ना दे, ब्रेथ ना दे, तो आपको पेरीमीटर दे रखा होगा। टोटल किस तरीके से दे रखा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन करके। जैसे कि हमें दे रखा है पेरीमीटर, हमारा फॉर्मूला सेम ही लगेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सपोज दैट हमें दे रखा 2 और L दे रखा है हमें 10 और B हमें निकालना है, लेकिन इसका पेरीमीटर क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 200, क्या दे रखा है हमें, पेरीमीटर 200 दे रखा, 200 सेंटीमीटर में, और ये भी हमारे किस में, सेंटीमीटर में। याद रखना कभी भी हमसे अगर ब्रीथ पूछे या लेंथ पूछे तो उसमें हमारा पेरीमीटर देगा ही देगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 10 सेंटीमीटर प्लस B, ठीक है भाई। तो अब क्या करना है, हमें ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 200
200 किससे डिवाइड होगा, 2 से, काट देंगे इसको, क्या आ गया 100 सेंटीमीटर बच गया, बराबर यहाँ पे क्या होता है 10 सेंटीमीटर प्लस बी, 10 सेंटीमीटर प्लस बी। अब बी हमारे यहीं रह गए, प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 100 माइनस 10 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया 90 सेंटीमीटर, क्या आ गई हमारी ब्रेथ, हमारी ब्रेथ क्या निकल के आ गई 90। तो अगर हमें इनमें से एक चीज दे रखी है और एक नहीं भी दे रखी, तो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले को रख के, बहुत ही आसानी से। आपको बस रूल फॉलो करना है, ये जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मतलब पूरी चीज को, एक भी चीज आपको स्किप नहीं करनी है। जैसे आप वीडियो स्किप नहीं करते, ऐसे आप यहाँ पे चीजें भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप चीजें स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाए। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में आपको बता चुका हूं, अब बात करेंगे हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की, क्योंकि हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर चुके हैं, तो अब किसकी बात करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। आपको पता है स्क्वायर जो होता है वो हमारा चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं स्क्वायर की। किसकी बात कर रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को होता है 4 इंटू साइड। तो सपोज दैट हमें साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमें इस स्क्वायर की 5 सेंटीमीटर क्या दे दी, साइड दे दी। अब हमसे पूछेगा कि चारों साइड क्या है। मैंने आपको बताया था पेरीमीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल लेंथ, की सारी लेंथों को प्लस कर दो और वो आंसर आ जाएगा। ये चीज मैं आपको भी यहाँ करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा 4 5 20 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका आंसर 4 5 20। अब देखो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती है, बराबर होती हैं। तो भाई ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, यही होगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना होगा 20 सेंटीमीटर, हो गया। सेम है दोनों। तो हम इतना ना करके हम इतना करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही है। तो जो इसका फॉर्मूला है भाई उसी से तो हम करेंगे, ठीक है। अभी हमें दे दिया कि भाई हमें साइड दे रखी थी, कभी कभी हमें साइड नहीं देगा, क्या दे देगा, पेरीमीटर दे देगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे देगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दे देगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा 4 इंटू साइड का, हमें स्क्वायर दे दिया भाई 64 और हमसे क्या पूछ लेगा, साइड। क्या पूछ लेगा, यहाँ क्वेश्चन दे दिया फाइंड द साइड, साइड फाइंड करनी है। तो 4 मल्टीप्लाई साइड बराबर, साइड तो यहीं पे रहेगी। अब ये मल्टीप्लाई में 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, काटो भाई 1 6, साइड क्या आ गई हमारी 16 सेंटीमीटर, क्या आ गई हमारी साइड, क्योंकि ये जो था हमारा किसमें था, सेंटीमीटर में। तो आप देख सकते हो यहाँ से बहुत ही आसान है आपको पेरीमीटर और एरिया करना, एरिया का रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, पेरीमीटर का एरिया हो या स्क्वायर। तो आप याद रखिएगा, इसको बहुत ही इजी तरीके से करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप मेरी वीडियो से आपको कितना अच्छा लगा है, कितना सब कुछ समझ में आ रहा है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको यही बार बार एडवाइज करूंगा, जिससे कि आपके टॉपिक जो हो पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।